हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू दिस सेशन. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we are going to start our next poem, that is an elementary school classroom in slum. तो from the book Flamingo. तो बच्चों यहाँ पे हम जो है एक स्कूल क्लासरूम देखने जा रहे हैं जो कहाँ पे है बच्चों? स्लम. तो स्लम आप लोगों ने देखा होगा, आउटस्कर्ट में होते हैं लोग, जो है बाहर से माइग्रेट होके आते हैं इन द सर्च ऑफ जॉब की सर्च में आते हैं या फूड और शेल्टर के सर्च में आते हैं और फिर सेटल हो जाते हैं आउटस्कर्ट में जहाँ पे उन्हें जगह मिलती है और वहीं पे जो है रहने लगते हैं. वहीं के एक हम स्कूल क्लासरूम की बात करने जा रहे हैं जिसमें पोएट ने जो है बताया गया है कि वहाँ के, क्योंकि ड्यू टू माल न्यूट्रिशन, क्योंकि उतना खाना नहीं मिलता है और किस तरह से वो जो है बहुत ज्यादा जो है थिन है, वीक है, और वहाँ पे जो है उनकी क्या है लाइफ, एक लिमिटेड लाइफ है. उनका फ्यूचर क्या दिखाई देता है वो जो है वी आर गोइंग टू डिस्कस थ्रू दिस पोम एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन स्लम. तो बच्चों इसी को हम कंटिन्यू करते हैं. तो आप लोग कोई भी पोम पढ़ाते हैं तो यहाँ पे फोकस करिए, क्योंकि इतना टाइम नहीं रहता कि आप लोग जो है इसी समय जो है अपने नोट्स बनाएं. और अभी मैं बताऊंगी हाउ टू मेक द नोट्स, या एक फ्लो चार्ट पॉइंट के बनाएंगे. तो आप लोग जो है सारे बच्चे फोकस कीजिए प्लीज. और अभी लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन. तो बच्चों ये पोम है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन स्लम रिटन बाय स्टीफन स्पेंडर. तो पोएट का नाम कभी भी जो है कोई भी पोम करते हैं तो उसको आपको लर्न करना है. तो दिस पोम इज रिटन बाय स्टीफन स्पेंडर. तो कोई भी पोम है जो आप अपना लिखते हैं, जैसे इससे पहले हमने पोम पढ़ी थी My Mother at 66 written by Kamla Das. This is your second poem, an elementary school classroom in a slum. In this poem, the poet voices his concern for children. कौन से children who live all their life in slums, जो कहाँ रहते हैं, slums में रहते हैं, and have no opportunity, और उनको कोई opportunity नहीं है to enjoy the real blessings of life. क्यों बोला poet ने ऐसे? Let's see. The poet sees some children sitting in, क्योंकि यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं बच्चों? An elementary means basic. बेसिक स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम. तो यहाँ पे पोएट ने क्या देखा कि सम चिल्ड्रन सिटिंग इन अ स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम, द फेसेस ऑफ दीज चिल्ड्रन हैव नो साइन, कोई साइन नहीं दिख रहे हैं, कोई उनके जो है कोई जॉय नहीं है उनके, और सीधे जो है वो ऑफ एनी वार्म ब्लड रनिंग ऑन दैम, कि चेहरे कैसे पड़े हुए हैं, बिल्कुल पेल हो रखे हैं. क्यों हो रखे हैं? कि इतना जो है ड्यू टू माल न्यूट्रिशन, जो खाना नहीं उनको टाइम से मिला है, या मे बी जो है उनकी बेसिक नीड्स पूरी नहीं हो रही है. दे आर ऑल पेल एंड लुक लाइफलेस. और उनके जो बाल हैं राइट जैसे बिखरे हुए हैं इधर उधर, उनको उन्होंने बोला है कि द अनटाइडी हेयर हैंगिंग अराउंड देयर पेल फेसेस लुक लाइक रूटलेस वीड्स. अब वीड्स क्या होते हैं बच्चों? अभी हम पढ़ेंगे. तो वीड्स होते हैं अनवांटेड ग्रास. अनवांटेड ग्रास क्या होती है बच्चों? जो इधर उधर जो है, जिनको हम उगाते नहीं और अपने आप हो जाती हैं. तो इस तरह से उनकी जो है ग्रोथ हो जाती है अनवांटेड, नहीं भी चाहते हैं बट जो है उनकी ग्रोथ हो जाती है. तो यहाँ पे इसीलिए उनको दे कंपेयर, यहाँ पे पोएट ने जो है कंपेयर किसी का है बच्चों? रूटलेस वीड से. और अब जो है हम फर्स्ट स्टैंडर्ड स्टार्ट करते हैं. तो सिंपल सा है कि यहाँ पे हम किसकी बात करें? एक बेसिक स्कूल है, एलिमेंट्री स्कूल है, क्लासरूम, जो कि स्लम्स में है और बच्चे वहाँ पे बैठे हैं. और उनका फेस कैसा दिख रहा है बच्चों को? पेल है, और कोई जो है लाइफ का उनमें जो है एंजॉय नहीं है, कोई एनर्जी नहीं है. ये हम जो है अभी पढ़ने जा रहे हैं राइट. तो किसने लिखी है बच्चों? पोएट ऑफ दिस पोम कौन है? स्टीफन स्पेंडर. तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं, लेट्स डिस्कस अबाउट द ऑथर. स्टीफन स्पेंडर, born in 1909 and died in 1995. तो ये पूरी उनकी लाइफ जर्नी रही है. was an English poet and an essayist. He left University College, Oxford, without taking a degree and went to Berlin in 1930.
Spender took a keen interest in politics and declared himself to be a socialist and pacifist. Works by Spender include poems of dedication, The Edge of Being, The Creative Element, The Struggle of the Modern, and an autobiography, World Within World. In an elementary school classroom in a slum, he has concentrated on themes. अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं, we are going to learn an elementary school classroom in slum. He has concentrated on themes of social injustice. कि उनके साथ क्या injustice हो रहा, अन्याय हो रहा, and class inequalities. कि जो हम जो हैं उनके अंदर भेदभाव कर रहे हैं, डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, उसको उन्होंने यहाँ पे हाईलाइट करा है इन दिस फॉर्म एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम. तो बच्चों, दिस इज ऑल अबाउट द ऑथर. लेट्स डिस्कस और लेट्स स्टार्ट द पोम. तो बच्चों, फर्स्ट स्टैंडा है, जैसे अभी मैंने जस्ट आई टोल्ड यू कि इस पोम में जो है स्टीफन स्पेंडर क्या करा है उन्होंने, वॉइसेस इज कंसर्न फॉर चिल्ड्रन हु लिव ऑल देयर लाइफ इन स्लम्स, और उनके पास जो है कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है एंड हैव नो अपॉर्चुनिटी टू एंजॉय द रियल लाइफ, रियल ब्लेसिंग्स ऑफ लाइफ. जो हमें फैसिलिटीज मिल रही है, जो आप लोगों को फैसिलिटीज मिल रही है, क्या उन बच्चों को मिल रही है? तो अभी हम इस पोम के थ्रू देखेंगे. फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स. अब बच्चों, गस्टी वेव्स क्या होती है? स्ट्रॉन्ग वेव्स. बिजी वेव्स, स्ट्रॉन्ग. दीज चिल्ड्रंस फेसेस like rootless weeds, the hair was torn round their pillow. The tall girl with her weight down head, the paper seat, boy with rat's eyes, the stunted, the unlucky hair of twisted bones, reciting a father's gnarled disease. His lesson from his desk at back of the dim class, one unnoted, sweet and young. His eyes live in a dream of squirrels, game in tree room other than this. तो बच्चों, फर्स्ट टू लाइन में हमने क्या देखा यहाँ पे? फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स दीज चिल्ड्रंस फेस. तो अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि गस्टी का मतलब क्या था? ब्रीजी विंड्स, और यू कैन सी स्ट्रॉन्ग विंड्स. लाइक रूटलेस वीड्स. अब रूटलेस वीड्स क्या है बच्चों? वीड्स अभी मैंने बताया आपको, अनवांटेड प्लांट्स that grow on their own. कई बार आपने देखा होगा कि कोई गमले में है, या आपने जो है कोई क्रॉप लगाई है, ग्रीन्स लगाए, तो उसमें समय समय पे आप जो है गुड़ाई करके उनको अनवांटेड ग्रास को निकाल देते हैं. तो क्या होता है? वो जो हम नहीं चाहते, अनवांटेड, हमें नहीं चाहिए, जरूरत है, बट वो स्टिल फिर भी उगाते हैं. तो यहाँ पे उनका कंपेयर करा, सिम्बलाइज करा है उन्होंने, लाइक रूटलेस वीड्स द हेयर वाज टर्न राउंड देयर पैलो. पैलो का मतलब होता है बच्चों पेल. जो फेस उनका पेल हो गया है. क्यों हो गया बच्चों? कभी आपने स्लम में जाके देखा है? अगर नहीं देखा है तो आप जो प्रैक्टिकली यू कैन गो देयर और वहां पे ऑब्जर्व करें कि उनके फेस जो है आप देखेंगे बहुत थिन है. हो सकता है उनको प्रॉपर जो है न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, दैट इज वाई जो उनका फेस जो है पैलौर है. और उनके जो बाल हैं वो कैसे, जैसे जो है अनवांटेड प्लांट्स है दैट ग्रो ऑन देयर ओन, अपने आप जो है बाल बिखरे हैं ड्यू टू द गस्टी या स्ट्रॉन्ग विंड. द टॉल गर्ल. अब दूसरा क्या बताया उन्होंने कि एक लड़की है, यहाँ पे उनका फिजिकल अपीयरेंस बता रहे हैं. द टॉल गर्ल, एक बहुत बड़ी लड़की है, मे बी एल्डर हो सकती है, विद हर वेट ऑन हैट, लंबी है, एल्डर है, और उसका जो है वेट ज्यादा है. और सेकेंड लड़का की बात करें, सेकेंड दैट वन इज द पेपर सीमिंग, जो पेपर की तरह लुक्स लाइक अ पेपर, पेपर जैसे थिन होता है वैसा वो दिखाई दे रहा है. एंड नेक्स्ट बॉय किसकी बात करें? पोएट स्टीफन स्पेंडर. रैट्स आइज. रैट्स आइज किस लिए बोला यहाँ पे? ग्रीडी. क्यों बोला उन्होंने? लालची, जैसे रैट देखा है ना हमने, आंखें कैसे करता है अपनी, कभी देखा होगा चूहे को देखा होगा, तो उसकी आईज कैसी होती है, इधर उधर जो है वो देखता रहता है. तो यहाँ पे उसके लड़के के लिए बोला है विद रैट्स आइज. मे बी ग्रीडी हो सकता है. द स्टंटेड अनलकी एयर. एयर का मतलब क्या होता है बच्चों? इनहेरिट, सक्सेसर. किस चीज का सक्सेसर है? क्या उसको प्रॉपर्टी मिली है अपने फादर से? नहीं, एक डिजीज मिली है ट्विस्टेड बोन्स की. रिसाइटिंग ए फादर्स नाल. नाल का मतलब क्या होता है बच्चों? एक तरह की जो है बीमारी है, नॉटेड, जो जॉइंट्स में होती है, उसके लिए यहाँ पे यूज हुआ है नाल डिजीज. जो उस लड़के को किससे मिली है? उसकी फादर से. स्टंटेड मीन्स नॉट फुली ग्रोथ, जो पूरी तरह से उसकी ग्रोथ नहीं है ड्यू टू माल न्यूट्रिशन. जैसे अभी मैंने पहले भी बताया था कि वहां के बच्चे कैसे हैं, बहुत ज्यादा थिन है, वीक है ड्यू टू द
माल न्यूट्रिशन। तो यहाँ पे जिस बच्चे की बात करें, ही इज टॉकिंग अबाउट दैट बॉय जो जिसको क्या है इनहेरिट हुआ है। क्या हुआ है इनहेरिट? एक बीमारी हुई है ट्विस्टेड बोन्स की। हिज लेसन फ्रॉम इट। अब जो है दूसरे लड़के की बात करें यहाँ पे, स्टीफन स्पेंडर, एट बैक ऑफ द जिम क्लास। एक जो है रूम है पूरा जो है स्लम्स में, ये क्लास रूम है। यहाँ पे जो है क्या है, डिम लाइट है, रोशनी नहीं है, और दीवारों में भी जो है आगे हम पढ़ेंगे कि किस तरह से जो है स्मेल आ रही है एक। तो यहाँ पे उन्होंने बताया हिज लेसन फ्रॉम हिज टेस्ट एट द बैक ऑफ द जिम क्लास। मतलब इतनी रोशनी नहीं है। वन अननोटेड में जो जिसको किसी ने नोटिस नहीं करा है, और रोशनी कैसी है, बिल्कुल नहीं है क्लासरूम में। स्वीट एंड यंग, ही वॉज वेरी स्वीट एंड यंग, बट अननोटेड मीन्स कोई जानता नहीं है। हिज आईज लिव इन अ ड्रीम। और वो क्या देख रहा है, कई बार होता है ना, बच्चे क्या करते हैं, लास्ट बेंच में बैठते हैं और देखते हैं अरे कोई जो है उनको नोटिस नहीं कर रहा है, तो वो अपने सपनों में खो जाते हैं। हिज आईज लिव इन अ ड्रीम। और क्या सपने देख रही थी कि वन स्क्वेयर्स गेम, एक जो है स्क्वेरल मीन्स बच्चों गिलहरी, इन 3 रूम। आप लोगों ने देखा होगा स्क्वेरल जो है किस तरह से इतनी एक्टिव रहती है, और वहीं पे जो है वो किस तरह से अपना गेम खेलती रहती है। तो यहाँ पे क्यों बोला है पोएट ने, स्टीफन स्पेंडर ने, कि अननोटेड स्वीट एंड यंग बॉय हु वाज ड्रीमिंग, क्या ड्रीम देख रहा था, स्क्वेरल्स गेम, कि उसका भी अपना एक घर होगा। अदर देन दिस, कि इस तरह से बैठ के जो इस तरह से जो है उनका खाने को नहीं है, अपना घर होगा और वो भी उसमें खेलेगा। तो दिस इज ऑल अबाउट this first stanza. The poet describes, here is the explanation of that stanza. The poet describes the children who study in an elementary school, which is set up in a slum area. तो एक स्कूल है जो कहाँ पे सेटअप है, स्लम एरिया में है। द पोएट आउटस्कर्ट में है, काफी दूर है, मे बी लोग वहाँ पे विजिट करने जाते हैं या नहीं जाते, बट उनकी लाइफ कहाँ तक है, दैट इज लिमिटेड। उनका फ्यूचर है, क्योंकि उनका जो है खिड़की के बाहर जितना देख सकते हैं उतना ही उनका फ्यूचर है। मे बी अगर कोई वहां पे विजिट करे तो हो सकता है ब्राइट, बट हियर द पोएट डिस्कस अबाउट those children who live in a slum. The poet says that the faces of children, अब उन्होंने सबसे पहले फिजिकली जो है उनको डिस्क्राइब किया है कि उनके फेसेस कैसे दिखते हैं, डल एंड विदाउट एनी एनर्जी। क्यों है उनके फेस डल, क्योंकि, और विदाउट एनर्जी, क्योंकि ड्यू टू माल न्यूट्रिशन, दे आर नॉट फुल ऑफ एनर्जी लाइक अदर किड्स ऑफ देयर एज। दीज चिल्ड्रन आर कंपेयर टू अनवांटेड फीड। अगर आप अपने को और एक स्लम के बच्चे को कंपेयर करेंगे तो आपको डिफरेंस जो है इट इज क्लियर टू यू प्रैक्टिकली, क्लियर। तो अदर किड्स ऑफ देयर एज, दो चिल्ड्रन आर कंपेयर्ड, और उनको कंपेयर किससे करा है बच्चों, अनवांटेड वीड्स, ग्रास, जो कहीं पे भी जो है उगाती है, और आप लोग जो है उसी से जो है उनको कंपेयर करा है, दो चिल्ड्रन हु लिव इन अ स्लम। हियर द राइटर वांट्स, अब राइटर कौन है, ये पोएट कौन है, तो बार बार हम इसलिए इसका नाम ले रहे हैं पोएट का, सो दैट आपको दोबारा याद नहीं करना पड़े और इट इज इजी टू लर्न यू। Writer wants to say that these children seem to be unwanted like the unwanted weeds which grow on their own in their fields. जो अपने आप जो है किस तरह से ग्रोथ कर लेते हैं, सिमिलरली ये बच्चे भी क्या है, like unwanted weeds, और अपने आप क्या कर रहे हैं, they grow in their field. Their hair is not neatly done. अगर आपने कोई स्लम्स का बच्चा देखा है या कोई रैक पीकर देखा है, रैक पीकर किसको बोलते हैं बच्चों, कूड़ा बीनने वाले को। अगर आपने किसी रैक पिकर को देखा होगा तो उसकी बाल कैसे रहते हैं बच्चों, क्या कोम किए रहती है, नो, उसके जो है बाल बिखरे रहते हैं और बहुत डर्टी से रहते हैं। तो यहाँ पे यही बोला है कि देयर हेयर इज नॉट नीटली डन, इट फॉल्स ऑन देयर फेसेस, और बिखरे रहते हैं, और सम टाइम जो है उनके बाल कहाँ रहते हैं, फ्रिंजेस जो है उनके फेस में रहती है, पेल फेसेस एज इफ दे बीन टर्न अपार्ट। द चिल्ड्रन आर अनटाइडी, अगर आपने देखा होगा बहुत जो डर्टी रहते हैं, मे बी जो है कपड़े फटे रहते हैं उनके, गंदे रहते हैं, डर्टी रहते हैं, दे हैव नॉट कॉम्ड देयर हेयर। देन ही डिस्क्राइब्स अ टॉल गर्ल, फिर उन्होंने क्या है, जैसे अभी हमने देखा कि यहाँ पे फर्स्ट है कि रूटलेस वीड से उन्होंने कंपेयर करा है बच्चों को, उनके फेसेस को जो है कंपेयर करा है, अनटाइडी रहते हैं ड्यू टू मे बी जो है इतनी उनको आप कह सकते हैं क्लीनलीनेस की
नॉलेज नहीं है या मे बी इतनी फैसिलिटीज उनके पास नहीं है। फिर उन्होंने एक किस लड़की के बारे में बात करी है, टॉल गर्ल। टॉल गर्ल क्या है? देन ही डिस्क्राइब्स ए टॉल गर्ल हु सीम्स टू बी बर्डन्ड बाय पॉवर्टी। और इतना ज्यादा वो बैंड है या मैं कह सकते हैं इतनी ज्यादा स्ट्रेस में है, ऐसा लगता है कि वो जो है ही डिस्क्राइब्स, स्टीफन स्पेंसर डिस्क्राइब दैट गर्ल, टॉल गर्ल, जो कैसी दिख रही है, सीम्स टू बी बर्डन्ड बाय पॉवर्टी। पॉवर्टी मीन्स गरीबी। हर हेड इज बेंट मे बी बिकॉज ऑफ टायर्डनेस, थकान की है, स्ट्रेस की वजह से, बिकॉज ऑफ टायर्डनेस, स्ट्रेस और शेम। देयर इज अनदर बॉय। अगर मान लो आप खड़े हैं और मे भी एक बच्चा वहां से आया है, तो वो होता है थोड़ा सा अशेम फील करता है कि मैं, क्योंकि ड्यू टू पॉवर्टी जो है और या माल न्यूट्रिशन के वजह से दे लुक वेरी थिन और वीक। हु इज सो वीक? देयर इज अनदर बॉय। अब दूसरे लड़के की बात करें, अभी हमने लड़की की बात करी जो बहुत ज्यादा टॉल थी और ऐसा लग रहा था सीम्स टू बी बर्डन बाय पॉवर्टी। क्लियर? Who is so weak and thin that he has been compared to a sheet of। अब लड़के को किससे कंपेयर करा है उन्होंने? एक पेपर, आप लोगों ने देखा होगा पे शीट कितनी पतली होती है, तो उससे कंपेयर कर रहा है। अब इतना पतला तो नहीं होगा, बट यहाँ पे कंपैरिजन दिखाया गया है कि ही इतना वीक है, ही हैज बीन कंपेयर टू अ शीट ऑफ पेपर। द बॉयज आईज रिफ्लेक्ट ग्रीड। और एक दूसरा लड़का है जिसको रेड आईज बोला है कि उसकी आंखों से क्या रिफ्लेक्ट हो रहा है? द बॉयज आईज रिफ्लेक्ट ग्रीड एंड ही वांट्स टू अचीव एवरीथिंग। कि उसे लगता है कि मैं सारी चीजें जो है अचीव कर लूं। देन ही डिस्क्राइब्स अनदर स्टूडेंट हु इज फिजिकली डिसेबल्ड। डिसेबल्ड मीन उसको जो है इनहेरिट हुई है एक बीमारी जो किससे हुई थी? उसके फादर से। द पोएट सेज दैट दिस बॉय इज अनलकी। क्यों बोला उसको अनलकी? बिकॉज ही इनहेरिटेड अ डिजीज फ्रॉम हिज फादर ड्यू टू विच ही हैज अ डिफॉर्म्ड बॉडी। Instead of getting any facility from his father। अब वो दे रहे हैं कि आप लोग क्या है, आप लोगों को सारी फैसिलिटीज मिली है फ्रॉम योर फादर, फ्रॉम योर पेरेंट्स, बट वो लड़का क्यों अनलकी है? वाई ही सेड दैट बॉय इज वेरी अनलकी। क्यों बोला है? क्योंकि उसको जो है इनहेरिट मिली है। किससे? फादर से क्या मिला है? एक बीमारी मिली है जिसके कारण जो है ही वॉज डिसेबल्ड। और अगर आप अपने आप को कंपेयर करेंगे तो आपको क्या, आपके पेरेंट्स सारी फैसिलिटीज दे रहे हैं, पढ़ने की फैसिलिटीज दे रहे हैं, खाने की फैसिलिटीज हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, कोई भी विश करते हैं एकदम तुरंत पूरी हो जाती है। बट अगर आप स्लम्स के बच्चों को देखेंगे तो यहाँ जिस बच्चे की बात कर रहे हैं, ही वॉज डिसेबल्ड। इंस्टेड ऑफ गेटिंग एनी फैसिलिटी फ्रॉम हिज फादर ही हैज रिसीव्ड द डिजीज इन हेरिटेज। वंश अनुगत जो है उसकी एक बीमारी चली आ रही है जो उसको किसमें मिली है? एक तरह से कह सकते हैं कि आप लोगों को इतनी फैसिलिटीज मिली है, इंस्टेड ऑफ गेटिंग एनी फैसिलिटी उसको क्या मिला है? डिजीज फ्रॉम हिज फादर। दिस डिसेबल्ड बॉय इज सिटिंग ऑन हिज बेंच एंड रिसाइटिंग हिज लेसन। और ये लड़का जो है अपनी सीट में बैठ के क्या कर रहा है? रिसाइट कर रहा है लेसन को at the back of the class। अब नेक्स्ट लड़के की at the back of the class in dim dark area was a small boy। एक पीछे जो है अननोटेड, जिसको जो है टीचर ने नोटिस नहीं करा है और डिम लाइट है, ड्यू टू द डिम लाइट dark area one boy was sitting and he was not visible to the poet as he was sitting in darkness। क्यों उन्होंने जो है उसको अननोटेड करा? क्योंकि वो कहाँ बैठा है? लास्ट सीट में, इन डार्कनेस। द पोएट कुड सी हिज आईज। अब आपके स्कूल रूम कैसे हैं? स्पेसियस हैं, लाइट है, वेंटिलेशन है। बट जो स्लम्स के आप स्कूल देखेंगे वहां वेंटिलेशन नहीं है और कितने जो है मे भी जो है अभी आएगा कि शोर स्मेल आ रही है वहां की वॉल से। तो यहाँ पे उसी बच्चे की बात कर रहे हैं कि लास्ट बेंच में बैठा है, ही वॉज सिटिंग इन अ डार्कनेस, दैट इज व्हाई ही वॉज अननोटेड। द पोएट कुड सी हिज आईज। और पोएट जो है इतने एक्सपीरियंस है कि वो इजीली जो है ही कुड सी हिज आईज विच वर ब्राइट एंड फुल ऑफ थ्री। जो सपने देख रही है, कौन नहीं देखता बच्चे? सब सपने देखते हैं, आप लोग भी देखते हैं, हम ये बनेंगे। बट क्या इनके सपने पूरे होते हैं? हो सकते हैं बच्चों, तभी हो सकते हैं जब हमारी जो है गवर्नमेंट या कोई हाई अथॉरिटी के लोग जो है उनके यहाँ पे जाके विजिट करें और उनको जो है हेल्प करें, तभी उनके ड्रीम्स पूरे हो सकते हैं। तो पोएट ने क्या नोटिस करा बच्चों? द पोएट कुड सी हिज आईज विच वर full of dreams, bright and full of dreams। He was not paying attention to the class।
वो क्लास में पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहा है, अपने सपनों में खो गया है. It seemed as if he was rather interested in playing with squirrels in the tree house. और हो सकता है वो भी चाहता है कि जैसे स्क्वेरल जो है अपने घर में खेल रही है, लाइक मेरा भी अपना घर होता और मैं भी स्क्वेरल की तरह वहां पे फ्रीली और फ्रीडम से खेल सकता. तो ये वो ड्रीम देख रहा था. कौन बच्चों? that different boys या different students of that school. कौन सा स्कूल है बच्चों? स्लम का स्कूल है, जैसे हमारा टाइटल है, एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन स्लम. तो सिंपल सा यहाँ पे पोएट ने क्या बताया बच्चों? स्टीफन स्पेंजर वॉइसेस इज कंसर्न फॉर चिल्ड्रन हु लिव इन द स्लम. कहाँ रहते हैं वो? ऑल देयर लाइफ इन स्लम. पूरी जिंदगी उनकी कहाँ बीत जाती है? स्लम्स में बीत जाती है. और उनके पास जो है दे हैव नो अपॉर्चुनिटी टू एंजॉय द रियल ब्लेसिंग्स ऑफ लाइफ. कोई जो है उनके पास क्या है? एंजॉय करने के लिए कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, कोई अवसर नहीं है टू एंजॉय द रियल ब्लेसिंग्स ऑफ लाइफ. मीन्स कि जो फैसिलिटीज हमें मिलती है या हम अपने बच्चों को देते हैं वो उनको नहीं मिल पाती. इंस्टेड ऑफ दैट उन्हें क्या मिलता है? कोई बीमारी मिल जाती है या पॉवर्टी मिल जाती है. गरीबी के कारण जो है वो फ्लोरिश नहीं हो पाते और इतना बर्डन रहता है, इतने स्ट्रेस में रहते हैं कि उनकी ग्रोथ नहीं हो पाती. तो दीज आर फ्यू रीजंस कि क्यों स्लम्स के बच्चे जो हैं ग्रो नहीं कर पाते. तो वो हम यहाँ पे पोएट ने यहाँ पे डिस्कस करा है. और द अनटाइडी हेयर को किससे कंपेयर करा है? हैंगिंग अराउंड देयर पेल फेसेस लुक लाइक रूटलेस वीड्स. और टॉल गर्ल के लिए क्या बोला है बच्चों? अभी कई बार रिपीट हुआ है. और जो टॉल गर्ल है विद हर हेड वीट डाउन, क्यों हुआ है? ड्यू टू या मे बी बर्डन बाय पॉवर्टी, गरीबी के कारण. और एक और बच्चे को जो उन्होंने डिस्क्राइब किया है, हु लुक्स एज थिन एज पेपर, मे बी मॉल न्यूट्रिशन के कारण हो रखा है, खाना प्रॉपर नहीं मिल रहा है, इसकी वजह से he was thin and weak. और एक लड़की के बारे में बताया जैसे अभी हमने डिस्कस करा है, टॉल है ड्यू टू मे बी बर्डन बाय पॉवर्टी. एक बॉय है जिसकी जो है बोन्स कैसी हैं बच्चों? ट्विस्टेड बोन्स है. क्यों है? ए बॉय विद ट्विस्टेड बोन्स इज रीडिंग आउट हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क. ही हैज swollen joints as his father has. कई बार होता है कि कोई बीमारी जो है हमारी जनरेशन टू जनरेशन कह सकते हैं कि जो चली आ रही इनहेरिट हो जाती है बच्चों के अंदर. तो इसमें बच्चों का फॉल्ट नहीं होता है. तो यहाँ पे जो है पोएट ने बोला है अबाउट दैट बॉय, ही वाज अनलकी. क्यों था अनलकी? क्योंकि उसको इंस्टेड ऑफ फैसिलिटीज ही गॉट द डिजीज फ्रॉम हिज फादर. क्लियर? ऐसी एक लड़का है जो कहाँ बैठा है बच्चों? एट द बैक ऑफ द डिम क्लासरूम. जो क्लास में जो है पूरा जो है रोशनी नहीं आ रही है, डिम है. अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग ही कुड सी हिज आईज विच वर ब्राइट एंड फुल ऑफ ड्रीम. और वो भी वही गेम खेलना चाहता है. वो भी चाहता है कि उसका अपना एक घर हो और ही कैन प्ले लाइक स्क्वेयर्स इन हिज हाउस. क्लियर? तो दिस इज ऑल अबाउट दिस स्टैंडर्ड फर्स्ट. क्लियर? तो एनी अगर क्वेश्चन इफ यू वांट टू आस्क तो आप लोग माइक लेके पूछ सकते हैं. तो ये फर्स्ट स्टैंडर्ड वी हैव कंप्लीटेड. We completed this stanza and also the explanation. If you want any question, क्योंकि पोम में से एक नई क्वेश्चन तो आता है बच्चों आपका. एक आता है एक्सट्रैक्ट में आता है, वो भी हम करेंगे. स्टैंजा वाइज आते हैं और स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, उसको भी अभी हम डिस्कस करेंगे. और सेकंड क्वेश्चन आता है आपका 20-30 वर्ड्स का आता है. तो अगर आपको एक्सप्लेनेशन नहीं आएगा तो इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू आंसर द क्वेश्चन. अगर समझ में आ गया तो इट इज वेरी इजी. इफ यू वांट टू आस्क, अगर कहीं पे भी आपको कोई डाउट लगता है तो यू कैन रेज योर हैंड or take the mic. The next stanza. On soared scream wall, donations Shakespeare's hat. Cloudless at dawn, civilized doom writing all cities. Belled flowery Tyrolese valley, open-handed map, awarding the its worth, and yet for these children, these windows, not this map, their world, where all their futures painted with a fog, a narrow street sealed in with a lead sky, far, far from rivers, caves, and stars of the world. तो जो यहाँ पे क्या है वर्ड मीनिंग्स आर गिवन हियर. तो सोर मीन्स होता है, कई बार होता है ना सीलन की बदबू आती है, स्मेल आती है, अनप्लीजेंट स्मेल. तो दैट इज कॉल्ड योर सो. अनप्लीजेंट हियर रेफर्स टू द कलर ऑफ सोर, cream
of white or creamish. Clear? नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है दैट इज योर डोनेशंस. डोनेशंस क्या होते हैं? थिंग्स गिवन और रिसीव्ड इन चैरिटी. जो आपने जो है चैरिटी से अपनी खुशी से जो है दान करते हैं, दैट इज योर डोनेशंस. क्लियर? डॉन का मतलब होता है बच्चों अर्ली मॉर्निंग, सुबह का टाइम जो रहता है, सनराइज का टाइम होता है, दैट इज कॉल्ड योर डॉन. सिविलाइज्ड डोम का मतलब है यहाँ पे, हियर इट मीन्स राइजिंग सन एट द होराइजन विच इज इन द शेप ऑफ ए डोम. डोम शेप मीन्स लाइक दिस. क्लियर? तो यहाँ पे शेप ऑफ ए डोम, अभी हम इसको क्लियर करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे थ्रू दिस स्ट्रेंजर. तो सिविलाइज्ड डोम मीन्स हियर इट मीन्स राइजिंग सन एट द होराइजन. तो ये क्या है बच्चों? यहाँ पे क्या है? ये होराइजन है. तो यहाँ पे इसको कंपेयर किससे करा है? राइजिंग सन से. Which is in the shape of a dome, semicircle. Next is your Tyrolese Valley. Tyrolese Valley जो है ऑस्ट्रिया में है. It is very beautiful ice free valley in Austria. तो Tyrolese Valley कहाँ है बच्चों? ऑस्ट्रेलिया में है. बहुत ब्यूटीफुल ice free valley. Sealed का मतलब होता है shut or locked. Sealed करना, बंद करना. Let me here dark future of kids. जो अंधेरे में जो है डार्क है उनका फ्यूचर, क्योंकि उनका फ्यूचर कितना है? जितना उन्हें दिखाई देता है. तो अभी हम पढ़ेंगे इसको. कीप्स का मतलब होता है बच्चों ए लार्ज पीस ऑफ लैंड दैट स्टिक्स आउट इनटू द सी फ्रॉम द कोस्ट. एक जो है लार्ज पीस ऑफ लैंड होता है दैट स्टिक्स आउट इन द सी फ्रॉम द कोस्ट, जो सी से कोस्ट तक दिखाई दे. तो अभी इसको जो है थ्रू दिस पोम क्लियर करेंगे. तो यहाँ पे वॉल्स को डिस्क्राइब किया है. पहले हमने क्या देखा? वहां पे जितने स्लम्स के बच्चे हैं उनको डिस्क्राइब किया है इन अ फर्स्ट स्ट्रेंजर. फर्स्ट स्ट्रेंजर पे क्या पढ़ा हमने बच्चों? क्या डिस्क्राइब किया स्टीफन स्पेंजर ने? डिस्क्राइब डिफरेंट स्टूडेंट्स of the class. अब उसमें क्या बताया उन्होंने? क्या डिस्क्राइब किया है बच्चों? अपीयरेंस. और अपीयरेंस में भी उन्होंने क्या बताया? उनके रीजंस भी बताए कि क्यों वो पेपर थिन की तरह दिखता है, या क्यों जो है इतना ग्रीडी दिखता है, या वो जो टॉल गर्ल है क्यों ऐसा लगता है कि वेट है ड्यू टू द बर्डन बाय पॉवर्टी, ड्यू टू माल न्यूट्रिशन. क्यों ग्रीडी है? क्यों वो सपने देखते हैं दूसरों को देख के? तो ये जो है फर्स्ट स्टैंडर्ड में हमने देखा कि स्टीफन स्पेंडर describes the different students of the classroom in slum, their appearance. Now in the second stanza, the walls, poet ने क्या describe किया है? स्टीफन स्पेंडर describes the walls of this, कैसी दिखती है? The walls of this classroom smell, कैसी स्मेल आती है? सोर स्मेल आती है, like cream. तो यहाँ पे क्या है? The walls of, तो इसका मीनिंग क्या है? The walls of this classroom smell like, कैसी दिखती है? Smell of sour cream. होता है ना जब खराब हो जाती है तो खट्टी सी स्मेल आती है, तो ऐसा लगता है कि वॉल्स में से स्मेल कैसी आ रही है? सोर क्रीम की तरह स्मेल आ रही है. सेकंड उन्होंने बताया कि यहाँ पे जो है डोनेशंस, एक वर्ड यूज हुआ है डोनेशन. तो फर्स्ट लाइन आपको क्लियर हो गई. ऑन सोर क्रीम वॉल्स मीन्स, यहाँ पे पोएट ने क्यों यूज करा है ये वर्ड सोर क्रीम मीन्स द वॉल्स ऑफ दिस क्लासरूम स्मेल ऑफ सोर क्रीम. नाउ सेकेंड लाइन का मीनिंग क्या है? डोनेशंस. दे बेयर द नेम्स ऑफ दोज. अब वहां पे क्या लिखे हुए हैं? बहुत सारी जो है फोटोग्राफ्स हैं. शेक्सपियर का हेड वहां पे लगा हुआ है, चित्र लगा हुआ है. किन पे लगा हुआ है? इन्हीं वॉल्स में लगे हैं जिनमें से स्मेल आ रही है सोर क्रीम की. दे बेयर द नेम ऑफ दोज हु हैव गिवन डोनेशन टू बिल्ड दिस क्लासरूम. अब यहाँ पे क्या है कि ये वॉल है बच्चों, और यहाँ पे जो है जिन्होंने जो है डोनेशन दिए हैं उनके जो है नाम लिखे हैं. और ये दीवार क्यों बोला उन्होंने कि ये जो है वहां पे क्या करिए? बेयर करिए, सह रही है. राइट? दे बेयर द नेम्स ऑफ दोज हु हैव गिवन
donation to build this school classroom, elementary school classroom in slum. स्लम में बनाने के लिए उन्होंने जो डोनेशन दिए उनके नाम लिखे हुए किसमें, इन वॉल्स में लिखे हैं, जो कि बहुत एक तरह से कह सकते हैं आप वीक हैं, वहां से बदबू आ रही है, सीलन की आ रही है, रिपेयर नहीं करा, उनको मेंटेन नहीं करी है क्लासरूम. दे हैव ऑल्सो द पिक्चर्स ऑफ, अब यहाँ पे बताया उन्होंने कि किस तरह से शेक्सपियर हैड है, क्लाउडलेस एट डॉन, सिविलाइज्ड डूम, राइडिंग ऑल सिटीज, और ये सारी जो है उन्होंने डिस्क्राइब करे कि वहां पे और इनके नाम के अलावा इंस्टेड ऑफ दैट या एक्सेप्ट दीज नेम्स वहां पे और क्या क्या चीजें हैं. शेक्सपियर्स का जो है वहां पे हेड है, क्लाउडलेस एट डॉन है, सिविलाइज्ड डूम, राइडिंग ऑल सिटीज, बेल्ट फ्लाई, और एक जो है टायरोलीस वैली जो कि कहाँ है बच्चों, ऑस्ट्रिया में है, और एक जो है वहां पे किसका मैप है, वर्ल्ड का मैप है, ओपन हैंडेड है. अब बच्चों अगर मैप लगा हुआ है उनके लिए क्या, उनका फ्यूचर क्या है, डार्क है. अगर वो विंडो से बाहर देखते हैं या कहाँ तक देखते हैं तो वहीं तक उनका फ्यूचर जो है लिमिटेड फ्यूचर है. फ्यूचर इज नॉट ब्राइट. क्यों नहीं ब्राइट है, क्योंकि वहां पे जो है ये चीजें सारी क्या है उनके लिए यूजलेस है. सिंपल सा कहने का मतलब है बच्चों, जो नाम लिखे हैं वहां पे वॉल्स में नाम लिखे हैं, डोनेशंस जिन्होंने दिए हैं, या वहां पे कोई पिक्चर लगी है, इवन जो है कोई सिविलाइज जो है वहां पे डोम, राइडिंग ऑल सिटीज है, या बेल्ट फ्लावरी है, या सुंदर कोई चित्र लगा है, तो ये सारी चीजें इट मीन्स दीज ऑल थिंग्स आर यूजलेस. क्लियर. तो यहाँ पे जो है जो भी सजावट करी हुई उन्होंने रूम में, दे ऑल एवरीथिंग इज यूजलेस फॉर देम. पिक्चर्स ऑफ ए कैथेड्रल डोम की है, ऑफ शेक्सपियर्स बस्ट है, ऑफ ए क्लाउडलेस डॉन है, फ्लावर ऑफ वैली है जो यहाँ पे टावरलीज वैली है, ब्यूटीफुल है, या कोई ओपन हैंडेड जो है मैप है, दे वर यूजलेस फॉर जो है फॉर देम. फॉर देम मीन्स ऑल द चिल्ड्रन, जितने भी बच्चे हैं उनके लिए ये सारी चीजें क्या है, यूजलेस है. तो अभी 4 लाइन्स का डिस्क्रिप्शन क्या है बच्चों, एक्सप्लेनेशन. द पोएट डिस्क्राइब्स द वॉल्स ऑफ द स्कूल, जैसे अभी हमने डिस्कस करा, दे आर क्रीम इन कलर लाइक द कलर ऑफ सोर क्रीम, और दे स्मेल्स, ये भी आप लिख सकते हैं यहाँ पे कि दे स्मेल्स लाइक सो क्रीम. दिस मीन्स दैट द वॉल्स आर नॉट क्लीन. इसका मतलब क्या है, वॉल्स जो है बहुत गंदी है, रिपेयर नहीं कराया है, दे हैव नॉट बीन पेंटेड रिसेंटली. द वॉल्स आर कवर्ड विथ डिफरेंट, और दीवारों को क्या करा है, किससे कवर करा है उन्होंने, डिफरेंट टाइप्स के जो है चित्रों से, पिक्चर्स से, या इमेजेस हैं, या चार्ट्स लगा के उन्होंने जो है उसको डेकोरेट करा है या छिपाने की कोशिश करी है. मे बी जो है उसके पीछे जो है उनकी जो अनपेंटेड जो वॉल्स हैं उनको, या अनटाइडी वॉल्स है उनको छिपाया गया है किससे, कवर्ड विद डिफरेंट चार्ट्स एंड इमेजेस. जैसे अभी हमने पढ़ा कि वहां पे मे बी जो है क्लाउडलेस जो है डोम की यहाँ पे लिखा है बच्चों, इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं. क्लाउडलेस एट डॉन की सुबह का समय है, स्काई जो है बिल्कुल क्लियर है. That must have been donated by different people, और मे बी उन लोगों ने जो है उनको डोनेट करा है, उनके नाम भी हो सकते हैं. मे बी they have written on the walls. There is a picture of Shakespeare on the wall, और एक ऐसी पिक्चर है जो शेक्सपियर की है on the wall. His head which is bald, और उसका हेड कैसा है, बॉल्ड, गंजा है. और कैसा दिखता है वो, लाइक द राइजिंग सन. कैसा दिखता है, राइजिंग सन. तो यहाँ पे बच्चों ये क्यों बोला है, अभी इसको समझ, सारे बच्चे जो है फोकस करें. तो यहाँ पे शेक्सपियर के हेड को बोला है. देखो बच्चों पहले इसमें यहाँ पे देखते हैं कि क्लाउडलेस एट डॉन का मतलब होता है कि उगता हुआ सूरज, और वहां पे क्या है, क्लाउडलेस, वहां पे कोई भी बादल नहीं है, राइट. और एक है सिविलाइज्ड डोम, राइडिंग ऑल सिटीज. ठीक है, तो इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा, तो उसके हेड को किससे, शेक्सपियर के हेड को किससे करा उन्होंने, गंजा है. और कैसा दिखता है बच्चों, जैसे कि उगता हुआ सूरज जो होराइजन से है. होराइजन में आपने जियोग्राफी में पढ़ा होगा कि जब उगता हुआ सूरज है तो आपको कैसा दिखता है, ये होराइजन है और यहाँ पे उगता हुआ सूरज. तो इस तरह से उसने कंपेयर करा है. तो बच्चों आज हमने सेकंड पोम पढ़ी है आपकी फ्रॉम द बुक फ्लेमिंगो, एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन स्लम, रिटन बाय स्टीफन स्पेंडर. तो कोई भी पोम करते हैं तो आप उनके पोएट के नाम याद करते रहे, क्योंकि ये क्वेश्चन डेफिनेटली आता है एग्जाम में. राइट द नेम ऑफ द पोम एंड द पोएट. क्लियर.
और कोई जो भी हम यहाँ पे एक्सट्रैक्ट जो भी हम यहाँ पे स्टेंजा पढ़ते हैं तो सारे बच्चे फोकस करिए, क्योंकि एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है और उसी पे बेस्ड क्वेश्चन के आंसर्स आपको लिखने होते हैं। क्लियर? तो किस तरह से लिखने हैं, अगर आपको लाइन वाइज जो है समझ में आएगा तो आप यू कैन इजीली राइट द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। अगर नहीं आएगा तो आप इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू राइट द आंसर। तो कोई भी कहीं पे भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लोग तुरंत जो है हैंड रेस करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या घर में जाके इसको रिवाइज एट होम और नेक्स्ट क्लास में आप उसको पूछ सकते हैं। तो बच्चों, टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम, रिवाइज द पोम या रिवाइज वट एवर इज taught in the class at home and ask the question in the next lecture. That's all for today. Thank you so much. Bye. Take care. Have a nice day.